Namaste, my dear students. I am Suchitra Purohit, Senior Teacher of Sanskrit from Mahatma Gandhi Government School, बीकानेर। हम अपनी प्रीवियस क्लास में स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, अयादि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और आज संधि के दो भेद, वृद्धि संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। यह संधि स्वर संधि के भागों में से एक है। संस्कृत में स्वर संधियां 8 प्रकार की होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उनके भेदों को दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। और आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। वृद्धि संधि के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। वृद्धि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वृद्धि कर दी जाती है। जो भी वर्ण होंगे उनमें वृद्धि कर दी जाएगी। जैसे अ, आ का ए और ऐ से मेल होने पर ऐ बन जाता है। ऐ यानी वृद्धि हो गई। अ, आ का ओ और औ से मेल करने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अ धन ए तो ऐ, जैसे 1 + 1, तो यहाँ एक में क है, क में अ मिला हुआ है, अ और ए मिलके ऐ हो गए, एक ऐ क, ये बन गया एक ऐ क। इसी तरीके से अ और ऐ ये मिलकर ऐ बन जाते हैं। तो मत प्लस ऐक्य तो मतैक्य। इसी तरह आ धन ए ये मिलके ऐ बन जाते हैं। जैसे सदा प्लस एव, तो द में स्थित आ और ए ये दोनों मिलकर दीर्घ ए वृद्धि ए हो जाते हैं। तो सदैव ये हो जाएगा सदैव। आ प्लस ए ये मिलके ए हो जाते हैं। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ ह में स्थित आ और ए मिलके ए हो जाएंगे। तो महेश्वर्य, महेश्वर्य। नेक्स्ट अ प्लस ओ या अ धन ओ, तो औ बन जाएगा। जैसे 1 + औषधि, तो यहाँ न में स्थित अ और औ दोनों को मिलाया तो औ बन गया, तो वनौषधि। आ प्लस ओ तो औ हो गया, तो महा प्लस औषधि, आ औ बन गए महौषधि। अ धन औ, तो यह भी औ बन जाता है। परम प्लस औषध, परमौषध। आ धन औ बन जाता है। महा धन औषध, महौषध। नेक्स्ट संधि है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः। अब आद क्या है इसके बारे में हम संधि की चर्चा के समय पढ़ लेंगे। यह संधि स्वर संधि के भागों में से एक है। स्वर संधियां 8 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप, प्रकृति भाव संधि। इस टॉपिक में हम गुण संधि के बारे में पढ़ लेंगे। गुण संधि के 4 नियम होते हैं मुख्य रूप से। अ आ के आगे ई हो तो ए बन जाता है। यानी जब किसी शब्द के पीछे अ आ आए और उसके बाद में ई और ई आए तो वो ए बन जाता है। और इसी तरह किसी शब्द के पीछे अ आ और उसके बाद में उ हो तो वो ओ बन जाता है। यानी अ उ मिलके ओ बन जाएंगे। इसी तरह री हो तो वो अर बन जाता है। यानी अ और आ के बाद यदि री या री आए तो वो अर में चेंज हो जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ प्लस ई, अ ई ये ए बन जाते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, तो नर शब्द में र के साथ अ मिला हुआ है
और ये ई है। अ और ई हमने पढ़ा, अ और ई मिलके ए बन जाते हैं, तो नरेंद्र। अ धन ई तो ये ए बन जाएंगे, जैसे नर प्लस ईश। तो यहाँ र में अ और ई मिलके ए बन गए नरेश। आ धन ई तो ये ए बन गया महा प्लस इंद्र। तो यहाँ आ और ई है, उसको हम ए में बदल देंगे, ए बना महेंद्र। नेक्स्ट आ धन ई तो ये भी ए में चेंज हो जाएगा, महा प्लस ईश महेश। इसी तरह अ धन उ तो अ और उ मिलके ओ हो जाते हैं, ज्ञान प्लस उपदेश। तो ये हो गया ज्ञानोपदेश। आ प्लस ओ तो यहाँ बन गया महा प्लस उत्सव महोत्सव। अ धन ओ बन जाता है, जल प्लस उर्मी। तो यहाँ ल में स्थित अ और उ ये दोनों मिलके ओ बन जाते हैं जलोर्मी। आ प्लस उ तो ये भी ओ बन जाएगा, महा प्लस ऊर्मी तो महोर्मी। इसी तरीके से अ धन री तो इसको अर बना देंगे, तो देव प्लस ऋषि। तो व में स्थित अ और री ये दोनों मिलकर अर हो जाएंगे, तो देवर्षि शब्द निष्पन्न होगा। इस तरीके से आज हमने वृद्धि संधि और गुण संधि पढ़ा। अब हम अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।